हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर की रीडिंग। दिस रीडिंग इज़ फॉर जेमिनी मिथुन राशि। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। अगर लौट के आ रही है तो थैंक यू वेरी मच। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिए ये जर्नल रीडिंग है, तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर जर्नल लाइफ फर्स्ट। ओके, आपकी जर्नल लाइफ के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस है। ओके, we have 7 of Pentacles, 10 of Wands and 9 of Swords. Okay, Gemini, I can see that आप किसी लॉन्ग अवेटेड बहुत टाइम से जिस चीज़ का आपने इंतज़ार किया, किसी बर्डन को अपने ऊपर से हटाने के लिए वो बर्डन आप ले ऑफ कर रहे हैं। ओके, ये बर्डन हो सकता है और लोग आपको कैसे देखते हैं, ठीक है, और या फिर फियर ऑफ फ्यूचर कि फ्यूचर में क्या होगा, एंग्जाइटी। ओके, हाउ विल पीपल सी यू। एंड आप देख सकते हैं इस पिक्चर में इस गर्ल की खुद की आंखें क्लोज हैं एंड रेस्ट ऑफ द आईज आर ऑन हर बॉडी। तो और लोग आपको कैसे जज करते हैं और लोगों का क्या परसेप्शन है आपके बारे में, उसको कहीं ना कहीं हम ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, बिकॉज दैट वाज बर्डनिंग यू। वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा था कि और लोग आपको कैसे देख रहे हैं और सिचुएशंस में और लोगों का क्या वैलिडेशन है आपको लेकर। ओके, आप कहीं ना कहीं उस सभी चीज़ों को ड्रॉप कर रहे हैं। आप किसी भी तरह का सपोर्ट सीख नहीं कर रहे, वैलिडेशन सीख नहीं कर रहे एंड यू आर फीलिंग कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन बिकॉज यू आर ड्रॉपिंग दिस बर्डन। एंड वाई आई एम सेइंग दिस इज लॉन्ग अवेटेड, काफ़ी लॉन्ग समय से, क्योंकि मे बी यू पुट ऑन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। ओके, कर्म क्या है? कर्म हमारी थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारी एनर्जी है जो हम आउटवर्ड एक्सप्रेस करते हैं। ओके, इनवर्ड हम सोर्स से उसको लेते हैं और आउटवर्ड उसको एक्सप्रेस करते हैं। बट समटाइम्स हम वो सोर्स से उस एनर्जी को ले तो रहे नहीं, ठीक है, और बाहर एक्सप्रेस करें तो वी फील डिप्लीटेड। ओके, हम कहीं ना कहीं डिप्लीट हो जाते हैं, हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम जो फील करते हैं वो बता नहीं सकते। ओके, वेटिंग कि लाइफ कब सही होगी। ओके, लाइफ क्या यही है कि एक सीन के बाद दूसरा सीन और बस यही परेशानियों का सर्कल, अनलेस अंटिल यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ आउटसाइड एंड यू वेट। और वो इन्वेस्टमेंट ना आपको बहुत वेट करके देखना पड़ता है कि व्हाट्स नेक्स्ट। ओके, बिकॉज कोई भी चीज़ इंस्टेंटली बाहर नहीं आती। ओके, कोई भी सीड इंस्टेंटली रिप्रेजेंट नहीं करता अपने आप को लाइफ में। ओके, सेम इज़ अवर इनर वर्क। हमारा इनर वर्क भी कभी स्टॉप नहीं होता और इनर वर्क बहुत समय लग जाता है आपको अपनी स्किन में कंफर्टेबल फील करने के लिए, औरों के ओपिनियंस को रिजेक्ट करने के लिए। इट डजेंट मैटर, हर चीज़ को पर्सनली ले लेना, ठीक है, हर चीज़ आपसे रिलेटेड है। ओके, कोई एरोगेंट है तो वो पर्सन एरोगेंट है। ओके, दैट इज़ नथिंग रिलेटेड टू यू। मतलब इस तरह की कई सारी चीज़ें हम अपने ऊपर ढोकर चल रहे थे। सो मे बी यू आर ड्रॉपिंग ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो अगेन, अगर इन सितंबर यू फील योर सेल्फ इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, तो आप इस रीडिंग को याद कर लीजिएगा दैट यू नीड टू ड्रॉप ऑल दिस। ओके, लेट्स सी लेनमेंट से क्या मैसेजेस है हमारे पास। वी हैव चाइल्ड, we have bear, we have key, we have mice and we have stork. okay, you can expect a transition. okay, आप एक चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर योर मनी ऑल्सो। ओके, you will have opportunities, you will have everything you need, but you need to take care of your expenses. okay, आप कैसे अपने पैसे को, अपनी सोर्सेज को खर्च कर रहे हैं। ओके, इट कैन बी लाइक एनी थिंग यू आर स्पेंडिंग। ओके, टाइम, एनर्जी, किस चीज़ में आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है। इज इट गोइंग टू पे यू द बेनिफिट्स, इज इट गोइंग टू एड वैल्यू इन योर लाइफ। ओके, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। एंड ऑल्सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, ठीक है। तो अगेन आप अनफिनिश ना छोड़ें चीज़ों को, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अनफिनिश चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हैं। एंड ऑल्सो यू आर मेकिंग कमिटमेंट्स दैट यू कैन एक्चुअली फुलफिल। ओके,
जो कमिटमेंट्स आप सच में निभा सकते हैं। ओके, एंड यस, यहाँ पर की है विच इज शोइंग दैट यू आर मे बी फाइंडिंग सम सॉल्यूशंस। ओके, कुछ तरह का रियलाइजेशन, you know, you may be busy finding solutions. 33 number is an angel number, a strong angel number. तो yes, यहाँ पे like एक डिवाइन हेल्प भी आपको मिल सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी है, तो किड्स कैन बी स्पेशल एंड ऑल्सो योर ओन इनोसेंस। ओके, टेक लाइफ सीरियसली, ओके, बट सॉरी, डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लें, आप उसको एक्सपीरियंस की तरह भी ले सकते हैं, आप उसको क्यूरियोसिटी की तरह भी ले सकते हैं, यू नो, एक गुत्थी की तरह ले सकते हैं कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हर चीज़ को हम चैलेंज ले लेते हैं, अरे लाइफ ने ये कर दिया, अब हमारे पे बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, ठीक है। नो, यू कैन ऑल्सो टेक इट एट एडवेंचर। ओके, कई लोग होते हैं ना जिनकी लाइफ में बिल्कुल कुछ भी समस्या नहीं है और वो जाके एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। भाई तुम्हें क्या करने की ज़रूरत पड़ी है एडवेंचर, बिकॉज दे वॉन्ट दैट हाई एनर्जी। ओके, एडवेंचर हमको कॉन्शियस बनाता है, ओके, इसीलिए लोग प्यार करते हैं। बट प्यार की वो एक राइड लेने के बाद, ओके, लाइफ की वो एक राइड लेने के बाद वी थिंक बाकी की लाइफ बोर है। ओके, तो अगेन हाईज, यू नो, दूसरा नशा ढूंढना, दूसरा एडिक्शन ढूंढना, यू नो, फाइंडिंग दैट अनदर हाई इन योर लाइफ इज़ नॉट नेसेसरी। समटाइम यू कैन गो, यू नो, यू कैन चिल। एंड कई बार आप चीज़ों को बहुत ही लाइटली भी ले सकते हैं। ओके, ज़बरदस्ती प्रॉब्लम्स को हम खुद क्रिएट करते हैं। आप देखेंगे अपनी लाइफ में आपने बहुत सी प्रॉब्लम्स खुद ही क्रिएट कर रखी हैं। तो अगेन ये सेल्फ सैबोटाज, अपने सच से ना जुड़ना और अपने आप को ही जज करते रहना कि यू नो दूसरे लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, तो गेट रीड ऑफ देम एंड यू नो लाइफ को एक बच्चे की तरह जिए जिसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ओके, एंड वो मिस्टेक्स कर सकता है। एंड देन वी हैव Stork, which is showing something new, something good, something exciting, some good news can come to you, something like maybe you are expecting good can happen. Okay, आपको एक अच्छी एनर्जी, like आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यू डे की एनर्जी भी है with Stork. तो yes, there might be some things that will give you pleasure also, that will give you, you know, relaxation also, a retreat also. Okay, let's see message from angels, then we will see your love reading. Okay, we have don't stop. Okay, then we have meditation brings answer, and then we have romance. Okay, so again fall in love with yourself, fall in love with meditation. Okay, meditation is not just, you know, सिटिंग एंड डूइंग इट पर्पसफुली कि आप मेडिटेशन ही कर रहे हैं। बीइंग बिजी, बीइंग इन प्रेजेंट मोमेंट, एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट मोमेंट एज इट इज़, उसमें कोई बदलाव ना करते हुए अभी वर्तमान को जैसा वो है वैसा ही अगर आप उसको स्वीकार करते हैं तो भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं। ओके, ध्यान से अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं जहाँ पर करता नहीं है। ओके, एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो शांति और यू नो अपने अंदर का एक रिफ्लेक्शन, अपने अंदर जाना। ओके, अब उसको हिंदी में मतलब एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है क्या कहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, ध्यान बेसिकली। ओके, एंड डोंट स्टॉप, डोंट गिव अप। ओके, लाइफ में कंसिस्टेंसी, चलती का नाम जिंदगी है, तो आप भी चलते रहिए, रुकिए नहीं। ओके, एंड सी द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स। ओके, एंड लिव लाइफ पीसफुली लाइक अ किड। ओके, you can make mistakes, you can, you know, be curious about new things, and you can do anything you want. Okay, yes. Okay, this was your general reading. Let's see your love reading now. Let's see message for your love life. हम देखेंगे आपके पर्सन के क्या करंट thoughts, feelings and intentions हैं towards you. Okay, pray to God that you get the message you are seeking from this reading, and may this reading helps you in the utmost way. Okay, okay, for your person's thought we have Chariot, for their feelings we have Knight of Wands, and for their intentions we have Nine of Cups. Okay, okay, इस पर्सन के जहन में Chariot एनर्जी आ रहा है, which is showing this person
wants to move ahead in the connection. Okay, कनेक्शन में, सिचुएशन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं. दिस पर्सन इज फीलिंग अट्रैक्टेड टू यू, बट आप देख सकते हैं स्नेल की एनर्जी है, तो दिस इज ऑल्सो शोइंग यू नो स्लो मोशन में है ये पर्सन. ओके, यस. एंड यहाँ पर फीलिंग्स में स्लो मोशन नहीं है, फीलिंग्स में फास्ट मोशन है. दिमाग मतलब कहीं ना कहीं हावी हो रहा है दिल पर. एंड यस, यहाँ पर जंपीनेस है, यहाँ पर एक्साइटमेंट है, यहाँ पे पैशन है, यहाँ पे गो गेटिंग वाली एनर्जी है, यहाँ पे मे बी इन एंड आउट एनर्जी भी है. ओके, फीलिंग्स में भी आ भी रही हैं, जा भी रही हैं. तो यस, यहाँ थोड़ा सा रिस्की मामला है और यू नो नॉट सो सीरियस. ओके, नॉट दैट सीरियस मामला. ओके, एंड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स में कहीं ना कहीं इस पर्सन की इंटेंशंस में फ्रीडम लग रहा है. लाइक दे आर एंजॉइंग यू. ये जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं, आपकी फ्रीडम देख के, आप बहुत स्ट्रांग है मे बी, ठीक है, वो चीज़ें इनको अच्छी लग रही हैं. और ये खुद भी इस एनर्जी में हो सकते हैं. आप देख सकते हैं दिस इज़ 9 ऑफ कप्स एनर्जी एंड दिस वुमेन इज़ यू नो शोइंग ऑफ दैट 9 कप्स. सो लाइक इन अ प्राउडफुल वे. ओके, प्राउडफुल वर्ड होता है होप. ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फ्रीडम वाली, एक सेंस ऑफ यू नो इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी है कि पर्सन अपने ओपिनियन बहुत ही स्ट्रांगली लेना चाह रहे हैं. और टूवर्ड्स यू ऑल्सो इनकी इंटेंशन लाइक अभी वो सिंगलहुड या फ्रीडम वाली है. लाइक दे आर नॉट अटैच्ड टू यू और दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम यू. एक फ्रीडम, ओके, आज़ादी वाली एनर्जी है, प्रेजेंट मोमेंट वाली एनर्जी है यहाँ पर. ओके, लेट्स सी. ओके, इवन इफ इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन और ये कनेक्शन पहले रह चुका है या समथिंग लाइक दैट, यू आर यू नो इन अ नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन एनर्जी, तो आई वुड say this person is still attracted to you, but maybe their intention is to be single and their intention is you know not to take any responsibility, much of responsibility. Karmic partner. Time for action. Relax and let go. New love. Express your love. Okay, so this is like really so many messages coming. Okay, अगर ये आपका कोई न्यू लव है जिसको आपने एक्सप्रेस ही नहीं किया भाई हाउ यू आर फीलिंग, तो एक्सप्रेस योर लव. ओके, डर किस चीज़ का, ज़्यादा क्या होगा, ना बोल देगी. ओके, ऐसे रील्स आती है ना. तो यस, okay, it can be like a new situation. So yes, you need to you know act. Okay, act in a way like you can express you are interested. Okay, first show you are interested. वो एक सत्ते पे सत्ता का गाना है ना, पहले हाय, पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर दैट सॉन्ग. ओके, सत्ते पे सत्ता का एक गाना जिसमें हेमा मालिनी यू नो ट्रेन दोज बॉयज कैसे एक्सप्रेस करो, तो यू कैन डू दैट. ओके, एंड यहाँ पे इट कैन बी लाइक एक सिचुएशन जो काफ़ी समय से चल रही है फॉर सम ऑफ यू एंड दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक पार्टनर. ओके, कार्मिक पार्टनर के नाम से बहुत ज़्यादा भयंकर वाला डरने की ज़रूरत नहीं है. कार्मिक पार्टनर वो है लाइक जिससे आपने मतलब कर्म पहले कर दिया और सोचा बाद में, देखा बाद में, वो चीज़ आपने डेवलप अपने अंदर पहले नहीं करी, मतलब एक्ट पहले कर दिया. ओके, वी से पूरी लाइफ हम कहते रहते हैं सामने वाले पर्सन को दैट वी लव यू, बट लव इज़ फ्रीडम. ओके, लव इज़ एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, बट somehow we want to change the situation, somehow we want to change that person. मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको बदलने की कोशिश करते हैं हम, तो दैट इज़ नॉट अनकंडीशनल लव, दैट इज़ नॉट लव. ओके, लव में कोई भी लाइक एक, या तो आप एक लविंग पर्सन है और आप हर चीज़ से, हर इंसान से प्यार करते हैं, या फिर आप अभी प्यार करना सीखे नहीं. और अगर आप प्यार करना सीखे नहीं तो यू आर बाउंड टू यू नो क्रिएट कार्मिक कनेक्शंस विद पीपल, क्योंकि वो आपका कर्मा है, आपने वो कर्म कर दिया और आपने सोचा नहीं, तो वो बॉन्ड बन जाते हैं और कहीं ना कहीं उनमें फंस जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ द थ्योरी जो मैंने आज तक ईजाद की है अबाउट कार्मिक कनेक्शंस. ओके, सो रिलैक्स एंड लेट गो बिकॉज दिस पर्सन इज यू नो एज आई सेड इज सीमिंग maybe uninterested or maybe interested but not that responsible for action and not like you know जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला पर्सन हमको समझे, हमसे बात करे, हमारे हिसाब से हो जाए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर मे बी मिसिंग है बिकॉज दिस कैन बी अ कार्मिक कनेक्शन फॉर यू गाइज. ओके, लेट्स सी.
advice from spirit. And also one thing I'm getting, that karmic partner wali thing, you can at any time resolve karma, okay, with any partner, past का person, okay, whatever that situation is, आप किसी के साथ भी अपना कर्मा रिजॉल्व कर सकते हैं by fully accepting that person as they are, okay, उनको कोई चेंज ना करके, उनसे एक्सपेक्टेशन ना रख कर किसी के साथ भी रहा जा सकता है, okay, किसी को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है. At any given point of time you can become a conscious lover, okay, a lover by choice, okay, जहाँ पर आप चूज कर रहे हैं प्यार करना, ओके, नॉट दैट पर्सन, आप उस पर्सन को प्यार करना, एक प्यार देना चूज कर रहे हैं, ओके, तो आपका कर्मा रिजॉल्व हो जाएगा, ओके. एंड यहाँ पर मे बी दिस इज द थिंग दैट यू आर टेकिंग टू मच बर्डन ऑन योर सेल्फ एंड यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग एज मच, यू आर नॉट फीलिंग एज मच, ओके. आप सोच ज़्यादा रहे हैं, आप अपने ऊपर बर्डन ज़्यादा ले रहे हैं, पर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और आप फील नहीं कर रहे हैं, ओके. एंड यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ट्स दिखा रहा है कि मे बी स्टॉकिंग खेल रहे हैं आप लोग, तो स्टॉकिंग खेलने को कोई फ़ायदा नहीं है, ओके. एंड देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग में भी काफ़ी समय से अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक द एक्शन. या फिर यू नो, अगर अभी आपको लगता है कि नो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एन एक्शन एंड आई एम टायर्ड ऑफ टेकिंग एक्शन एंड ऑल दैट, तो बी पेशेंट, ओके, बी पेशेंट. डोंट यू नो, इसलिए नहीं कि भाई रीडर ने बोल दिया इस रीडिंग में एक्शन लेना है तो ले लेना है, नो, यूज योर ओन यू नो प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओके गाइस. एंड यहाँ पर न्यू लव की एनर्जी भी है, तो मे बी अगेन यहाँ पर इस सिचुएशन से हटकर यू शुड एक्सपेक्ट समवन न्यू ऑल्सो कमिंग, और यू शुड यू नो कीप योर ऑप्शंस ओपन. Okay, so this was your reading guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.